अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम आपको जुमा के दिन 6 ऐसी तस्बीह बताने वाले हैं जिनको आपको पढ़ने में सिर्फ 5 से 10 मिनट लगेंगे। लेकिन यकीन मानिए, जो शख्स भी जुमा के दिन इनमें से एक भी तस्बीह का विर्द कर लेता है तो अल्लाह उसकी ज़िंदगी की तमाम परेशानियों को दूर फरमा देता है। जुमा का दिन हम सभी लोगों के लिए बहुत रहमत और बरकतों वाला है और हर भाई बहन जुमा के दिन ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत करता है। आज मैं आपको जुमा के दिन की 6 अलग अलग तस्बीह बताने वाला हूँ। इन सारी तस्बीह की फजीलत बहुत बड़ी है। एक बात मैं आपके सामने क्लियर कर दूँ, इस वीडियो के अंदर अल्लाह के नाम मुबारक की 6 अलग अलग तस्बीह है। अब ज़रूरी नहीं है जुमा के दिन आप इस सभी तस्बीह को पढ़ो। इनमें से जो आपको पसंद आए, जिसकी आपको ज़रूरत हो, सारी तस्बीह की फजीलत अलग अलग है। वह तस्बीह को आप जुमा के दिन विर्द कर सकते हैं। यह चीज़ है आपके पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी। शायद आपके सामने ये वीडियो दोबारा न आए, इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आपके पास कापी पेन हो तो इन तस्बीह को आप नोट करके रख लीजिए और जुमा के दिन इन तस्बीह में से किसी एक तस्बीह का विर्द करके देखिए। इंशाअल्लाह आप लोगों की ज़िंदगी की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी, सारे आपके बिगड़े काम बन जाएंगे। यहाँ तक कि आप जुमा के दिन इन तस्बीह को विर्द करके अल्लाह से जो भी दुआ मांगोगे और दुआ अल्लाह के फजल करम से अल्लाह की बरगाह में कबूल हो जाएगी। आप एक एक करके उन तस्बीह का विर्द सुन लीजिए, जिस तरीके से आपको पढ़ना है और कौन सी तस्बीह की क्या फजीलत है। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं, इन 6 तस्बीह को आपको सिर्फ जुमा के दिन ही पढ़ना है। तो हमारे पास सिर्फ जुमा का दिन है। जुमा के दिन किसी भी वक्त इनमें से कोई भी तस्बीह आप पढ़ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, जुमा का दिन बहुत रहमत और बरकतों वाला है, तो कोई क्यों ना हम सब मिलकर अल्लाह से दुआ करते हैं। या अल्लाह, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इनके साथ हमें भी जुमे की रहमतों और बरकतों से मालामाल फरमा। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। आइए हम सब जान लेते हैं जुमा के दिन की वह कौन कौन सी तस्बीह है जिनको पढ़ने से हमें बहुत फैज़, बहुत फ़ायदे और बहुत ज़्यादा सवाब हासिल हो जाता है। नंबर 1, जुमा के दिन आप किसी भी वक्त शुरू में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। 33 बार या बरियो मरतबा आखिर में। अगर कोई शख्स जुमा के दिन इस वजीफे को कर लेता है तो इसके फ़ायदे भी जान लीजिए। जुमा के दिन इस वजीफे को करने वाला शख्स आने वाली तमाम परेशानियों से महफूज हो जाता है और अल्लाह के फजल करम से उसे इंसान के अंदर किसी भी तरह की कोई बीमारी है तो अल्लाह इस इंसान को उन बीमारियों से शिफा दे देता है। इस वजीफे को करने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। अगर कोई शख्स जुमा के दिन इस वजीफे को करे तो अल्लाह उस इंसान को जादू टोना, नज़रें, बद, इन तमाम चीज़ों से महफूज कर देता है। अगर किसी शख्स के जलने वाले लोग उसके ऊपर जादू टोना करवा देते हैं या उनके बच्चों वगैरह पर नज़र हो जाती है तो उनको चाहिए वह हर जुम्मे को इस वजीफे को कर लिया करें। अल्लाह के फजल करम से हर परेशानी, हर बीमारी, जादू टोना, नज़र बद से महफूज हो जाएंगे। नंबर 2, जुमा के दिन किसी भी वक्त शुरू में 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ें। 41 मरतबा या गफ्फारो। इतना वजीफा मुकम्मल होने के बाद आप अपने सीने पर दम कर लें। अगर कोई शख्स हर जुमे को इस वजीफे को कर लिया करेगा तो अल्लाह उस इंसान की ज़िंदगी तमाम मुसीबत को दूर फरमा देगा। ये वजीफा करने के बाद वो शख्स ऐसा हो जाएगा कि अगर उसकी ज़िंदगी में कोई परेशानी आने वाली होगी तो इस वजीफे की बरकत से वो परेशानी टल जाएगी, और अगर उस इंसान के लिए कुछ बुरा होने वाला होगा तो अल्लाह ऐसी असर बना देगा, इस वजीफे की बरकत से किसी वो चीज़ खुशियों में बदल जाएगी।
जो आपकी ज़िंदगी में रंजो गम आने वाले हैं वह आपकी ज़िंदगी से चाहे कैसे भी अल्लाह जरिया बनाए, लेकिन परेशानियां खत्म हो जाएगी। तो जुमा के दिन आप इस वजीफे को जरूर कर लिया करें। नंबर 3, जुमे के दिन किसी भी वक्त शुरू में 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ें या रज़्ज़ाक़। इस वजीफे को आप जुमा के दिन अपने घर में बैठकर करें। जो शख्स भी हर जुमे को अपने घर में बैठकर या रज़्ज़ाक़ को 100 मरतबा पढ़ लेगा। इस वजीफे को आप जुमा के दिन अपने घर में बैठकर करें। जो शख्स भी हर जुमे को अपने घर में बैठकर या रज़्ज़ाक़ को 100 मरतबा पढ़ लेगा तो अल्लाह उस इंसान के घर और कारोबार में बेशुमार बरकतें नाजिल फरमा देता है। तो अगर आप ये चाहते हैं आपके घर और कारोबार में बरकत हो तो आप हर जुमे को इस वजीफे को कर लिया करें। अल्लाह के फजलो करम से चंद दिनों में आप देखेंगे आपके घर और कारोबार में बरकत बेशुमार बरकतें होने लगेगी। नंबर 4, जुमा के दिन किसी भी वक्त कितना वजीफा मुकम्मल होने के बाद आप हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ मांगें। इस वजीफे को करने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। जुमा के दिन जो शख्स भी इस वजीफे को करे तो अल्लाह उस इंसान के तमाम बिगड़े कामों को आसान फरमा देता है, यानी कि उसके जितने भी बिगड़े काम हैं अल्लाह के फजलो करम से वो बनने लगते हैं। तो अगर आप ये कहते हैं हमारी दुआएं कबूल नहीं होती है, हमारे काम बिगड़ जाते हैं, हमारी ज़िंदगी में परेशानियां बहुत ज़्यादा आती है, तो आपको चाहिए आप हर जुमे को इस वजीफे को कर लिया करें। चंद दिनों में आप देखेंगे आपकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी और आपके तमाम बिगड़े काम भी बन जाएंगे। नंबर 5, जुमा के दिन किसी भी वक्त शुरू में 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ें, 151 मरतबा या वसीतु, आखिर में 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ें। इतना वजीफा मुकम्मल होने के बाद आप अपने सीने पर दम करें। जो शख्स भी हर जुमे को इस वजीफे को कर लिया करेगा अल्लाह उस इंसान का ईमान मजबूत कर देगा। इस वजीफे की फजीलत में ये भी आता है कि जो शख्स हर जुमे को इस वजीफे को करे तो अल्लाह उस इंसान को हर गलत काम से महफूज फरमा देता है, यानी कि वह शख्स कोई भी गलत काम करने वाला होगा तो अल्लाह कोई न कोई ऐसा जरिया बना देगा जिससे वो इंसान और गुनाह करने से रुक जाएगा। तो अगर आप बहुत ज़्यादा गुनाह करते हैं, उन गुनाहों से बच नहीं पाते हैं, तो आपको चाहिए कि हर जुमे को इस वजीफे को कर लिया करें। अल्लाह के फजलो करम से आप हर बुरे काम से महफूज हो जाएंगे। शुरू में 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ें, उसके बाद 100 मरतबा या अलीमो पढ़ें, आखिर में 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ें। इस वजीफे की फजीलतें बहुत बड़ी बड़ी हैं। जो शख्स भी जुमा के दिन इस वजीफे को कर लिया करेगा अल्लाह उस इंसान को कभी भी किसी का मोहताज नहीं बनाएगा, यानी कि उस इंसान को कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वजीफे को करने वाला शख्स कभी भी कर्जदार नहीं हो सकता। अगर उसके ऊपर कर्जा है तो वो इस वजीफे को करें। इस वजीफे को करने वाला कभी भी कर्जदार नहीं हो सकता। अगर उसके ऊपर कर्जा है तो वो इस वजीफे को करें। अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह उसको उस कर्ज से निजात देगा। इस वजीफे को करने वाला शख्स अल्लाह के फजलो करम से कभी गरीब नहीं होगा, यानी कि अल्लाह उसके माल और दौलत में इतनी बरकत फरमा देगा उसके घर से गरीबी दूर हो जाएगी। तो आप ये कहते हैं कि आपके पास माल और दौलत नहीं है, बरकत नहीं है, आप किसी और के मोहताज हैं, कर्जे में डूब चुके हैं, तो आपको चाहिए आप हर जुम्मे को इस वजीफे को कर लिया करें। अल्लाह के फजलो करम से आपको इस वजीफे को करने के बाद बहुत कुछ फ़ायदे देखने को मिलेंगे। अब आप कंफ्यूज मत होइए। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको 6 अलग अलग तस्बीह बताए हैं जिनके अलग अलग फ़ायदे हैं। इनमें से अगर आप चाहें तो ये 6 वजीफे आप कर सकते हैं जुमा के दिन, नहीं तो आपको इनमें से जिस वजीफे की ज़रूरत लगे आप उस वजीफे को ज़रूर करें, लेकिन इस वजीफे को करना सिर्फ जुमा के दिन ही, बस आप अल्लाह के नाम में मुबारक का जिक्र कर रहे हैं।
इस पर आपको यकीन होना चाहिए। अगर आप यकीन के साथ इस वजीफे को करते हैं तो अल्लाह इनमें आपको ज़रूर कामयाबी देगा। जैसा कि मैं आपको बताया, सिर्फ जुमा का दिन ही है इन वजीफ़ों को करने का। आप लोगों से गुजारिश है, आप इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि जुमा के दिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। अगर आपकी शेयरिंग की वजह से एक बंदे भी अल्लाह का जिक्र कर लिया तो आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपकी शेयरिंग की वजह से एक बंदे ने भी अल्लाह का जिक्र कर लिया तो आप सोच भी नहीं सकते आपको कितना सवाब मिलेगा। तो आपके जितने भी जानने वाले लोग हैं सभी को ये वीडियो शेयर करके सवाब के हकदार ज़रूर बने।